हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज कह सकते हैं हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी का, जो कह सकते हैं हमारा टॉपिक है बहादुर। ये क्लास 12th में हमेशा 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हमने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है जो हमारा पंचलाइट का था। अब हम कह सकते हैं आज इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो कहानी का नाम है बहादुर। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलेगा कि एक बहादुर लड़का होता है और वो कह सकते हैं बहुत अच्छा लड़का होता है, अपने सारे कामों को आराम से करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ लोग गलत व्यवहार करने लगते हैं। चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। और आपसे कह सकते हैं विशेष अनुग्रह है कि अगर हमारी वीडियो को आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर और करें। और कह सकते हैं इस तरीके से लिखने के बाद हमारी गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और हम इसका पीडीएफ भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड कर लेना या लिख लेना। चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बहादुर जो हमारी ये कहानी है, कह सकते हैं कि नेपाल के रहने वाले बच्चे की कहानी है। जो क्या होता है, नेपाल में इसके पिताजी की कह सकते हैं युद्ध में डेथ हो जाती है। इसकी माताजी इसको बहुत मारती हैं, पीटती हैं। इसलिए एक दिन ये घर में गुस्से में आके अपना घर छोड़ के चला आता है। कह सकते हैं हम कि बहादुर के ऊपर कह सकते हैं बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। चलिए देखते हैं अपनी कहानी को हम। कहानी में ये बताया गया है कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। जैसा अभी हमने बताया कि बहादुर क्या होता है, नेपाल का लड़का होता है। उसके पिताजी की युद्ध में डेथ हो जाती है। माताजी उसको बहुत मारती हैं, पीटती हैं। इसलिए वो एक दिन घर में गुस्सा कह सकते हैं आके अपना घर छोड़ के चला आता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। हम देखेंगे कि जो बहादुर होता है अपने माँ के कठोर व्यवहार के कारण कह सकते हैं माँ उसको मारती पीटती थी, इसलिए वो घर छोड़ के चला आता है। फिर कह सकते हैं इसमें लेखक अपना पात्र बताते हुए बताया है कि हम बहादुर को कह सकते हैं जॉब दे देते हैं और कह सकते हैं अपने घर में रख लेते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि कह सकते हैं जो लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला और कह सकते हैं उसके बच्चे का नाम है किशोर। तो जो निर्मला होती है, आज के समय में आप जानते हो दिखावटी ज़माना है। निर्मला के सभी कह सकते हैं रिश्तेदारों के पास नौकर होते थे। और निर्मला क्या है, माध्यम वर्ग की परिवार है, तो उसको फ्री कह सकते हैं सस्ता नौकर चाहता था, जिसके रूप में वो बहादुर को क्या करते हैं, बहादुर को ले लेते हैं। बहादुर को उस खाने पीने के लिए चीज़ें चाहती थी, बस इतनी ही चीज़ें चाहती थी, तो उसके लिए उपयुक्त था। अब क्या होता है, वो कह सकते हैं बहादुर आता है उनके घर में, लगातार काम करता है, मेहनत करता है। उनके कामों को देखकर निर्मला उसका नाम बहादुर रख देती है। शुरू में उससे बहुत प्यार करती है। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि बहादुर काम कर रहा होता है, निर्मला ने उसको देके गई थी। उसी के बीच में किशोर आ जाता है, कहता है कि हमारा एक काम पूरा कर दो। अब बहादुर कहता है कि अभी आपकी माताजी का हम काम पूरा कर रहे हैं, अभी पूरा कर देंगे। तब तक कह सकते हैं निर्मला का जो लड़का होता है किशोर, वो बहादुर को पिताजी को गाली दे देता है। तो बहादुर चिल्ला के बोलता है कि हमको बोलिए साहब, कह सकते हैं हमारे पिताजी को ना बोलिए, बहुत हो गया। बस इसी में क्या होता है, किशोर जाके अपनी माँ से कहते नहीं है, भिड़ा देता है। निर्मला तो कह सकते हैं अपने बेटे की सुनेगी, बहादुर की थोड़ी सुनेगी। तो क्या होते हैं, उसको आते हैं, सब डांटते हैं, पीटते हैं और कह सकते हैं बुरे नज़र से देखते रहते हैं। बस उसकी कह सकते हैं कि गलतियों को ढूंढते रहते हैं कि बहादुर की कोई गलतियाँ मिल जाए, बस उसको मारा पीटा जाए। आगे अब देखते हैं क्या है कहानी में। जो सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि जो माँ अपने कठोर व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था, लेखक अपने घर पर नौकर रख लेता है। इसके लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार तो बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं, जैसा अभी हमने जस्ट बताया ही है। फिर आगे देखेंगे इसमें कि वह घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी क्या होते है, उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का एक बहाना ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कह सकते हैं बहादुर निर्मला का काम करते हुए किशोर को मना कर दिया था उसका होमवर्क पूरा करने के लिए। इसलिए किशोर ने अपनी माँ से उसको कह सकते हैं बहुत उल्टा सीधा भिड़ाया था कि हमको ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। इसलिए क्या हुआ था कि किशोर की माताजी जो निर्मला होती हैं, किशोर दोनों उसको एक एक बहाने ढूंढते हैं कि कोई गलती मिल जाए, बस इसको मारा पीटा जाए। आगे देखिए कहानी में हम आगे देखते हुए कह सकते हैं कि एक बार क्या होता है, बहादुर के घर में जो कह सकते हैं निर्मला होती है, उसके घर में कुछ उसके मेहमान आए रहते हैं। तो मेहमानों का किसी का रुपया खो जाता है, तो सारा इल्ज़ाम बहादुर को लगा दिया जाता है। इसमें लिखा, एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर को चोरी का आरोप लगाया तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़ के चला जाता है। अब ध्यान से सुनिए कि आपके यहाँ कह सकते हैं बिना पैसे के कोई काम कर रहा है और कह सकते हैं सारी व्यवस्थाएं दे रहा है
और आपके घर में मेहमान आए हैं, किसी का पैसा अगर खो भी जाता है तो बिना सबूत के आप आरोप नहीं लगा सकते हो। तो कह सकते हो दारेर बहादुर को आरोप लगा दिया जाता है कि हमारे मेहमानों के पैसे आप चोरी किए होंगे, और उसको बहुत मारा पीटता जाता है, गाली दिया जाता है, पुलिस की धमकी दी जाती है। फिर कह सकते हैं बहादुर कह सकते हैं रोता रहता है, बोलता रहता है कि हमने नहीं किया है। उसको धमकी दी जाती है कि हम पुलिस के पास लेके चलेंगे, बता दो हमारा पैसा कहाँ है। अब बहादुर लिया ही नहीं था तो कैसे बता दे कि हम कह सकते हैं आपका पैसा लिए हैं। इसलिए उसके साथ बहुत मारा पीट के कह सकते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और क्या होता है, बहादुर एक दिन उसी दिन कह सकते हैं रात को बिना बताए सारी व्यवस्थाएं लेके अपनी घर छोड़ के चला जाता है। मतलब कह सकते हैं सारी कपड़ा लत्ता भी सिर्फ पहने रहता है, वही चला जाता है, वहाँ से एक सामान नहीं ले जाता उनके घर वालों से। कहानी की में आगे देखते हैं। फिर इसके बाद जो घटना घटती है, उसके जाने के बाद घर में मातम छा जाता है। भाई कह सकते हैं वो घर छोड़ के चला जाता है, कुछ भी लेके नहीं जाता, अपना नॉर्मली कपड़ा पहन के ही जाता है। अब क्या होते हैं, जो लेखक कह सकते हैं शाम को ड्यूटी करके काम करके आता है तो बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, बर्तन नहीं मांजे रहते, खाना नहीं बना रहता है। बहादुर की पत्नी कह सकते हैं निर्मला सिर पे हाथ दे के बैठी रहती है, तो उसके पति पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है। तो कह सकते हैं वही निर्मला बताती है कि बहादुर घर छोड़ के चला गया है। तो क्या होता है कि सारे कपड़े लत्ते जो उसके थे सब के सब छोड़ के चले गए, बस अपना वो एक कपड़ा पहन के गया था यहाँ से। अब इससे आपको क्या सीख मिलती है, आप ही सोचिए। अगर वो चोर होता तो घर से चोरी भी करके तो जा सकता था, लेकिन कह सकते हैं उसने एक भी चीज़ लेके नहीं गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसके साथ गलत ही तो किया गया था। इसमें लिखा है उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ करने के लिए बहादुर नहीं होता। आप ही सोचिए, जब चिड़िया चुन गई खेत तो पछताए क्या फ़ायदा। अरे बहादुर चोर ही होता तो आपको पता होना चाहिए, कह सकते हैं घर की चोरी सामान को लेके जाता। उसने नहीं चोरी किया था, वो ईमानदार था। लेकिन किसी के साथ आप इतना गलत व्यवहार करेंगे, एक हद होती है सभी चीज़ों की, जब वो पार हो जाएगी तो बेचारा क्या करेगा, घर छोड़ के ही तो जाएगा। अपनी कहानी को हम शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। बहादुर एक नेपाली लड़का होता है, उसके पिताजी की कह सकते हैं युद्ध में डेथ हो जाती है, माताजी उसको बहुत मारती पीटती हैं, इसलिए वो घर छोड़ के चला आता है। अब क्या होते हैं, वहाँ एक आने के बाद शहर में निर्मला एक नामक कह सकते हैं स्त्री रहती है, उसको भी कह सकते हैं दिखावे के रूप में एक नौकर रखना था और सस्ता नौकर ढूंढ रही थी। इसलिए क्या होते हैं बहादुर को अपने घर में नौकर के रूप में रख लेती है। बहादुर बहुत ईमानदारी से सारा काम करता है, पोछा करता है, बर्तन करता है, खाना बनाता है, चाय बनाता है, सारे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए कह सकते हैं निर्मला उसको क्या नाम रख देती है, बहादुर। उसको शुरू में अच्छा मानती है, सब अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन कह सकते हैं निर्मला बहादुर को कुछ काम करने को देती है। बहादुर वो काम कर ही रहा होता है, तब तक बहादुर का जो लड़का निर्मला का लड़का होता है किशोर, वो कह सकते हैं अपना होमवर्क पूरा कराने के लिए बहादुर को बोलता है। बहादुर बोलता है भैया कि अभी हम बाद में काम पूरा कर देंगे, अभी आपकी मम्मी का काम पूरा कर दें। तब तक वो कह सकते हैं गाली देता है कह सकते हैं बहादुर को, उसके पिताजी को। बहादुर कहता है बस हो गया, हमारे पिताजी को गाली ना दीजिए साहब, हमको गाली दीजिए देना हो तो। ये बात कह सकते हैं सुन के कह सकते हैं जाके किशोर अपनी मम्मी से चिट्टा भिड़ाता है। चिट्टा भिड़ाने को आप समझते हैं गांव में कहा जाता है कि उल्टा सीधा भिड़ा देता है। इससे क्या होती है, किशोर की माता निर्मला और किशोर दोनों बहादुर की एक एक गलतियाँ ढूंढने लगते हैं कि कब गलती करे, कब उसको मारने पीटने का मौका मिले। क्या होता है, निर्मला के घर में एक दिन मेहमान आते हैं, उनके कुछ पैसे खो जाते हैं, फिर सारा आरोप बहादुर को लगा दिया जाता है कि बहादुर ने पैसे चोरी किए होंगे। आप कह सकते हैं बहादुर को मारा पीटा जाता है, कह सकते हैं डांटा जाता है, पुलिस की धमकी दी जाती है कि अपना कह सकते हैं पैसा कबूल लो कि हमने लिया है, वरना पुलिस को आपको दे देंगे। अब किसी के साथ जब कोई पैसा लिया ही नहीं है तो कैसे कबूल ले कि हमने पैसा लिया है। उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। वो कह सकते हैं रात में ही कह सकते हैं चुपके से अपना घर छोड़ के वो चला जाता है। सुबह होता है कह सकते हैं किसी को नहीं पता चलता है। फिर कह सकते हैं उनके हस्बैंड निर्मला के ड्यूटी पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, देखते हैं सारा बर्तन इधर उधर पड़ा है। तो कह सकते हैं लोग यही सोचते हैं, बहादुर उसकी निर्मला के हस्बैंड पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है। तो निर्मला कहती है कि बहादुर घर छोड़ के चला गया है। तो वैसे ही चला गया था। आप ही सोचिए, कह सकते हैं अगर वो चोरी करना होता तो घर से सामानों को लेके भी जाता, लेकिन उसने चोरी नहीं किया था, ईमानदार आदमी था। लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसकी इज्जत पे जान लीजिए बात आ गई, इसलिए उसने घर छोड़ के चला गया। कहानी में बताइए आपको हमारी कहानी कैसे लगी। अगर कहीं कोई समझ में ना आया हो बात तो कमेंट में उससे बताएं, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे कह सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस PDF इसका दे दूँगा, आपको डाउनलोड कर लेना और शॉर्टकट तरीके से पढ़ लेना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।